तो अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे प्रिंट और इको में एक डिफरेंस समझने वाले हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा सा इशू करता है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे बनाया और सेव करते हैं हम फाइल को eco.php पे, ठीक है। तो हमने मान लो एक ए बनाया और हमने उसमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। ऐसे हमने बी बनाया, उसमें भी हमने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, और एक हमने डी बनाया और उसमें भी हमने कुछ नंबर लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब हमें मान लो प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम इसके आगे लिख देंगे प्रिंट ऐसे। तो देखो क्या होगा, देखते हैं हम लोग। तो हमने बनाया इको, तो देखो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम इको लिख देते हैं तो भी प्रिंट हो जाता है। देखो कहाँ गया, ये देखो। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर? हम इको ही क्यों लिख रहे हैं या प्रिंट ही क्यों नहीं लिख सकते हैं? अब दोनों में डिफरेंस है। देखो डिफरेंस क्या है, हम नीचे आते हैं और हमने बोला इको ए कॉमा बी। हमने कहा दोनों स्टेटमेंट को क्या कर दो, प्रिंट कर दो ऐसे। तो देखो उसने तो प्रिंट कर लिया। अब सेम कोड हम बोलते हैं प्रिंट को, यही कमांड देते हैं कि भाई प्रिंट करो। तो देखो उसने एरर दे दिया। क्या दे दिया? बोल रहा है वो कॉमा क्या है हम जानते नहीं है सर। मतलब वो क्या होता है, एक साथ दो वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं कर सकता है, मतलब दो स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता है। लेकिन इको क्या होता है, एक साथ मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट कर सकता है, चाहे जैसा स्टेटमेंट हो, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस होता है प्रिंट और इको में। प्रिंट एक स्टेटमेंट प्रिंट करता है और इको मल्टीपल। तो इसलिए हम ज्यादातर यूज यहाँ पे इको का करते हैं। हम किसी भी वेरिएबल के आगे ऐसे इको लिख देते हैं तो वो खट से क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है इस तरह से। बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे इको का ज्यादा यूज करते हैं और प्रिंट का यूज कम करते हैं थोड़ा सा। और थोड़ा सा ये नया कीवर्ड भी है पीएचपी में, इको। आज से पहले किसी और प्रोग्रामिंग में इको नाम का कोई भी वर्ड कीवर्ड ही नहीं था। सब लोग प्रिंट फंक्शन ही यूज करते थे। सी में प्रिंटफ यूज कर लेते थे इसलिए।